राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जीवन सुखद और मंगलमय हो। आपको ज्ञान मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले और जीवन में अपार सफलता मिले। एक नई शुरुआत के लिए सबसे ज़रूरी है एक नई सोच। उस सोच को रूपरेखा देकर और अपने पुरुषार्थ से उसमें रंग भरकर अपनी कला को निखारा जा सकता है। उसे दूसरों के साथ बांटा जा सकता है। उसमें परिश्रम के साथ समय और त्याग दोनों लगते हैं, पर अपने कल को बेहतर बनाने के लिए और दूसरों के लिए जो भी कुछ करना चाहते हैं वे कठिन चुनौतियों से घबराते नहीं हैं और आगे बढ़ने और सीखने के लिए सदा प्रेरित रहते हैं। हमारी आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज का दिन ही स्पेशल है। तो सबसे पहले तो हम आज के स्पेशल मैसेजेस को लेंगे और जानेंगे इसे राम राम ट्रू टैरो के माध्यम से। आप चाहें तो एक डेक चूज कर सकते हैं, चाहें तो दोनों। अंत में हम बात करेंगे कि कौन कौन और कैसे कैसे आप इस टैरो डेक को यूज़ कर सकते हैं। जो सिर्फ रीडिंग जानने में इंटरेस्टेड है वो रीडिंग देखने के बाद छोड़ सकते हैं, परंतु जो जिज्ञासु हैं और ये जानना चाहते हैं कि इस टैरो डेक को कैसे और कौन यूज़ कर सकता है, वे अंत तक बने रहें। आने वाले दिनों में हम छोटे छोटे लेसन्स के थ्रू ये सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। जब हमें कोई चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है तो उससे हमारी सोच बदलती है। सोच से व्यवहार और व्यवहार से परिवर्तन और सुधार आता है। आप सबकी भागीदारी से ये सुखद बदलाव आ सकता है। सबसे पहले हम सबसे ओरिजिनल अपना जो फर्स्ट हमारा प्रिंट हुआ था राम राम ट्रू टैरो का, उस डेक को यूज़ करेंगे। इसमें हम आपके लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए आपके स्पेशल मैसेजेस क्या हैं। देखते हैं आज के अपने उन स्पेशल मैसेजेस को और देखते हैं इन कार्ड्स में क्या छिपा है। अब आपके सामने आप देखेंगे कि मैंने 3 कार्ड्स निकाले। ये पाइल स्पेशल है क्योंकि जो सबसे पहला कार्ड था वहाँ पर एक की बजाय 2 कार्ड्स निकल रहे थे, इसलिए मैंने दोनों कार्ड्स को लेने का निश्चय किया। आपके सामने जो कार्ड्स हैं, एक है कृष्ण और सुदामा की भक्ति का, एक है लंका जलाते हुए श्री हनुमान जी का, एक है अपने विश्व स्वरूप में श्री कृष्ण जी का और एक है कृष्ण जी जब अपने ग्वाल बालों के साथ मस्ती कर रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। अब जानते हैं इनके अर्थ। सबसे पहला कार्ड है कृष्ण और सुदामा का, अपार भक्ति का, अपार प्रेम का। दूसरा कार्ड है लंका जलाते हुए हनुमान जी का, यानी बुराई का अंत होना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के कार्य सिद्ध करने में आप जिस तरह से भी अपना योगदान दे सकते हैं, ज़रूर अपना योगदान दें। बिल्कुल सेंटर में जो आपकी रीडिंग में कार्ड है वो कार्ड है श्री कृष्ण जी ने जब अपना विश्व स्वरूप दिखाया था कुरुक्षेत्र में अर्जुन को। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में मिरेकल्स को। जब भी कोई भ्रम की स्थिति होगी या कोई विपरीत स्थिति होगी, आपको ज़रूर ज़रूर मदद मिलेगी। प्रभु के साथ आपका एक प्यारा सा नाता है, प्रभु के साथ जो आपका प्यारा सा रिश्ता है, प्रभु हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। तो किसी भी तरह की चिंता ना करें। आपका अगला कार्ड है जिसमें कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और उनके दोस्त बड़े ध्यान से उनको सुन रहे हैं बांसुरी बजाते हुए और उसका पूरा आनंद ले रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि अंदर जो भी गुण है, जो भी कला है, उसे आप दूसरों के साथ बांटें और दूसरों को सुख पहुंचाएं। इससे आपका आसपास का आपका माहौल अच्छा होगा, लोगों में सद्भाव आएगा और लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ये अब हम लेते हैं राम राम ट्रू टैरो का दूसरा डेक, जो इसका न्यू वर्जन है। तो देखते हैं आज के मैसेजेस हमारे लिए इस डेक के थ्रू क्या हैं। आप चाहें तो किसी भी एक डेक का चुनाव करें, चाहें तो आप दोनों डेक को उनके मैसेजेस को सुन सकते हैं। आपने देखा शफल करते समय कार्ड्स जिस तरह से गिर रहे हैं, जो सबसे पहला कार्ड गिरा उसे मैंने आज का सेंटर थीम जाना और उसके बाद मैं 2 और कार्ड्स को निकालूंगी ये जानने के लिए कि आज के आपके स्पेशल मीनिंग क्या है। पहली ही पाइल की तरह ये पाइल भी थोड़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें भी आपके लिए एक जगह पर 2 कार्ड्स निकले हैं।
आइए जानने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के मैसेजेस आपको क्या बताना चाह रहे हैं। जो आपका सेंटर मोस्ट कार्ड निकला था, जो अपने आप गिरा था, वो सबसे पहला जो आपका कार्ड है वो कार्ड है राम सेतु, जिसमें हर वानर अपनी तरह से प्रयास कर रहा है राम सेतु बनाने के लिए, ताकि लंका पहुंचकर सीता माँ को वहां से लाया जा सके। कि जो और कार्ड्स निकले हैं उनमें सबसे पहला कार्ड है जिसमें राम और लक्ष्मण शस्त्र शिक्षा ले रहे हैं। दूसरा कार्ड है रावण का, बीच में है राम सेतु का, और आखिरी कार्ड है माँ लक्ष्मी का। आइए देखते हैं इनके आपस में मिलकर क्या मतलब बनते हैं और ये कार्ड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जिसमें शस्त्र शिक्षा हो रही है, यहाँ पर गुणों का विकास हो रहा है। गुरु शिक्षा दे रहे हैं, गुरु शिक्षा दे रहे हैं शस्त्र चलाने की, अच्छे व्यवहार की, और इसी तरह हमें अपने अंदर अपने गुणों को विकसित करना है। और अगला कार्ड है रावण का, हमारे जो भी गुण हैं हमें उन गुणों को यूज करते हुए हमें रावण को मारना है। राम और रावण हमारे ही अंदर हैं, राम गुण रूप में है और रावण हमारे अवगुण रूप में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुणों को विकसित करना है और जो हमारे अवगुण हैं उन्हें हमें ख़त्म करना है। इसी पर हमें कार्य करना है, यही राम सेतु हमें बनाना है और आगे जाना है। यही हमारी सफलता की दिशा है। इसी से हमारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, संपत्ता आएगी, समृद्धि आएगी और जीवन में खुशहाली आएगी। बेहद ही खूबसूरती के साथ ये कार्ड्स अपनी स्टोरी कह रहे हैं। आप देखेंगे धनुष की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल रावण की तरफ है, मतलब बुराई का अंत होना बहुत ज़रूरी है यदि हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं और खुशहाली चाहते हैं। तो बुराई का अंत उसको करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी और हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें जो पुल बनाना है उसमें हमें बहुत मेहनत लगेगी और चैलेंजेस से हमें घबराकर अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि यही दिशा सही दिशा है, यही हमारी खुशियों तक हमें पहुंचाएगी। आप सब अपने जीवन में बेहद सुखी और खुशहाल रहें और इन खुशियों को दूसरों के साथ बांटें। यही राम राम ट्रू टैरो का असली मकसद है। ये बहुत संक्षेप में बात करते हैं कि कौन कौन इस राम राम ट्रू टैरो को यूज़ कर सकता है और कैसे। आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में बात करेंगे, पर आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये राम राम ट्रू टैरो सबके लिए है। हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सुधार चाहता है, जिसे प्रभु के ऊपर विश्वास है, प्रभु की वाणी पर विश्वास है, जिसका प्रभु के साथ एक नाता है और उस नाते के द्वारा वो उन मैसेजेस को रिसीव करने के लिए अपने आप को खुले दिल से स्वीकार करता है। जी हाँ, ये राम राम ट्रू टैरो टैरो रीडर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, क्योंकि ये सब परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज का आपने ये रीडिंग को देखा और पसंद किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय जय श्री राम। आइए मिलकर हम कार्य करें और एक नया भारत बनाएं।